तो नमस्कार, मैं हूं हर्ष। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ पाठशाला पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बीजगणित, यानी हमारा अलजेब्रा का पार्ट 2। अलजेब्रा का पार्ट 2। अलजेब्रा पार्ट 2। तो जिसमें हम सीख रहे थे, समीकरणों को हल करना सीख रहे थे। तो किस प्रकार से हम समीकरणों को हल करेंगे हम आगे देखेंगे। तो पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन देखे जाए वो आपने किए होंगे और क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे हमने पिछले वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन किए थे। हमने लिया था x प्लस का 4 बराबर 8 ले लिया, मान लो। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिनको हमने सॉल्व किया था कि x बराबर 8 प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 तो हो जाएगा 4। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो आज हम देखेंगे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन जिनको हम डालेंगे, जिनका हेडिंग आप डाल सकते हैं। हेडिंग आप डाल सकते हैं भिन्न भिन्न से समीकरण बनाना, मतलब भिन्न से समीकरण बनाना हम आज के वीडियो में हम इसमें सीखेंगे और फिर उनको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मान लो हमने कोई फ्रैक्शन भिन्न ले लिया। हमने लिया x अपॉन में 2 प्लस लिया y अपॉन में 3 लिया और बराबर में लिया 5। ठीक है, चलिए। तो पहले हम इसका समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण किस प्रकार बनाएंगे, तो बनाएंगे, देखिए। 3 का हमने मल्टीप्लाई x में किया तो 3x हो गया, प्लस 2 का मल्टीप्लाई y में किया तो हमारा 2y हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 है, बराबर क्या है 5 है। ठीक है, क्लियर इतना। अब इसके बाद में देखिए 3x प्लस का 2y बराबर क्या हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 6 में हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 6 तो आ जाएगा 3x प्लस का 2y बराबर 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण। ठीक, इस तरीके से हम फ्रैक्शन वाले भिन्न का समीकरण बना सकते हैं। देखिए एक माइनस वाला भी देखते हैं। तो x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 2 बराबर ले लेंगे 6। अब देखेंगे सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस 3 का मल्टीप्लाई y में करेंगे 3y हो जाएगा, सॉरी 3y हो जाएगा, अपॉन में 3 2 जा 6 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 6। तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 6 मल्टीप्लाई 6। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 36। तो ये आ जाएगा इसका समीकरण। तो इस तरीके से आप भिन्न से समीकरण बना सकते हो। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं कुछ चीजों को। तो ये तो हमने बता दिया भिन्न से समीकरण बनाना। ठीक है, तो चलो इनकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, इसलिए हमने इनको सीख लिया। तो आप इनको कॉपी में नोट करके रख सकते हो, जिससे हम आगे जब सवाल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब हम देखेंगे कुछ ऐसे सवाल, जैसे हमने दिया 2x प्लस 1 अपॉन में 3 बराबर दे दिया 3x प्लस का 4 बराबर 5। ठीक है, तो पहले याद रखना है कि बीच में बराबर का साइन हो, इक्वल टू का साइन हो। तो कैसे करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2x प्लस का 1 बराबर 3 इंटू एक्स प्लस का 3 इंटू 3x प्लस का 4। अब देखेंगे, अब यहां से हम सीखेंगे कि किसी भी अंक का किसी भी समीकरण में, इसे रैखिक समीकरण बोलते हैं, किसी भी अंक का किसी भी रैखिक समीकरण में गुणा किस प्रकार करते हैं। तो देखिए सीखेंगे 5। अब देखो 5 का करना है पहले 2x में, तो 5 इंटू 2x लिख देंगे, प्लस 5 का करना है 1 में तो 5 इंटू 1 लिख देंगे। ठीक है, बराबर वही इधर करेंगे। 3 का करेंगे 3x में तो 3 इंटू 3x, प्लस 3 का करेंगे 4 में तो आ जाएगा 3 इंटू 4। ठीक है, चलिए। तो ये क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 और x का x ही रहेगा, प्लस 5 1 जा 5 बराबर 3 3 जा 9x हो जाएगा ये, और बराबर प्लस हो जाएगा 3 4 जा 12। कोई दिक्कत यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। हम क्या करेंगे, x वालों को एक तरफ कर देंगे और बिना x वालों को एक तरफ कर देंगे। अब सुनिए, देखो ये जिसके साथ x होता है ना उसे हम बोलते हैं चर पद। क्या बोलते हैं, चर। और जिसके साथ में x नहीं होता है उसको हम बोलते हैं अचर। ठीक है, तो इसको समझिएगा। तो हमारे चर पद एक तरफ करने होते हैं, अचर पद एक तरफ करने होते हैं। तो कर लेंगे, 9x को इधर लाएंगे तो 10x प्लस का 9x इधर आएगा, माइनस का 9x बराबर प्लस का 14 है इधर और प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, 10 में से 9 गया तो x बराबर 4 में से 14 में से 5 गया तो 9। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 9। तो इसको आप इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने देखा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमने लिया कि 2x प्लस का x माइनस का 3। अब ऐसे लेते हैं पहले सिंपल सा, 2x प्लस का 3 अपॉन में 4 बराबर 3x माइनस का 6 अपॉन में 5। क्लियर है, चलिए। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5, अब देखो 5 का मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस का 3 में, क्लियर है।
बराबर 4 इंटू मल्टीप्लाई इसका होगा 3x माइनस 6 में। क्लियर है ना? अब देखिए, अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब ये हमने सीख लिया बेसिक। अब देखिए, तो 5 टू जा 10x कर देंगे, प्लस 5 3 जा 15 कर देंगे, बराबर 4 3 जा 12x हो जाएगा, और माइनस 4 6 जा 24 हो जाएगा। याद रखेंगे कि बाहर अगर माइनस है अंदर प्लस है, तो माइनस प्लस में माइनस आएगा। अगर बाहर माइनस है अंदर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस आएगा। आप देखो, बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस आएगा। ये चिन्ह याद रखना है बस। तो अचर पदों को एक तरफ कर दो, तो 10x माइनस का 12x बराबर माइनस का 24, और प्लस का 15 उधर जाएगा, माइनस का 15। सॉल्व कर दो, 10 में से 12 गया, माइनस का 2x। देखो छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं ना, तो माइनस का आएगा, बराबर 24 में से 15 गया, माइनस का 9। तो माइनस माइनस कैंसिल, एक्स बराबर क्या आ जाएगा 9/2, क्योंकि जो इधर मल्टीप्लाई में होता है वो उधर डिवाइड में जाता है। तो ये आपका हो गया। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब एक क्वेश्चन हम होमवर्क में लिखेंगे जिसको आप ट्राई करेंगे। होमवर्क में हमने लिखा कि 3x प्लस का 9/2 बराबर 2x माइनस का 5/3। इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आगे चलते हैं, ये आप वीडियो पॉज करके आराम से इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। अब देखिए, अब हमने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन लिया। हमने कहा कि 2 हो गया प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5/3 बराबर लिया हमने 3 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3/4। अब देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। अब देखो, इसको सॉल्व करने में थोड़ा पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। देखिए क्या करेंगे, 2 लिखेंगे प्लस, अब 3 का एक्स में करेंगे तो 3x हो जाएगा, और माइनस 3 5 जा 15 हो जाएगा, कोई दिक्कत, अपॉन में आ जाएगा 3। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो अब बराबर लगाएंगे, 3 लिखेंगे प्लस 2 का एक्स में करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस का 2 3 जा 6 अपॉन में आ जाएगा 4। क्लियर। अब देखो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अंक अंक पहले हल करो। देखो तो माइनस का 15 है और प्लस का 2 है, तो 2 में से 15 जाएगा तो 3x माइनस का 13 बचेगा। क्लियर हुआ। चलिए अपॉन में क्या आ जाएगा 3 बराबर, अब देखो माइनस का 6 है और प्लस का 3 है, तो 3 में से 6 जाएगा तो 2x बचेगा माइनस का 3/4। अब फिर से समझो, 2 प्लस का 15 माइनस का, तो 2 में से 15 गया, माइनस का 13, तो 3x का 3x माइनस का 13। क्लियर। ऐसे यहाँ पे 2x का 2x लिख लो, और 3 में से 6 गया, माइनस का 3। क्लियर। अब वही करना है, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 इंटू 3x माइनस का 13 बराबर 3 का मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस का 3। तो सॉल्व कर लो, 4 का 3 में करेंगे 4 3 जा 12x माइनस 4 का 13 करेंगे 52 हो जाएगा, 13 4 जा 52 बराबर 3 का 2 में करेंगे 6x माइनस का 3 का 3 में करेंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 6x इधर लाएंगे तो 12x माइनस का 6x बराबर माइनस का 9 और प्लस का 52 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का इधर उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जब इसको हम इसके प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पे ले जाएंगे ना, इसके साइड से ऑपोजिट साइड ले जाएंगे, मतलब राइट लेफ्ट, इधर इसके इधर से इधर ले जाएंगे, मतलब लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, तो ये हमारा माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 6 गया तो 6x, 52 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 52 में से 9 जाएगा आपका बचेगा 2 गया 7 जाएगा 43। ठीक है, 43 बचेगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 43/9 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए तो ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इसका एक होमवर्क लेंगे आप और इसको ट्राई करेंगे। लीजिए इसका होमवर्क, 3 माइनस का 2x माइनस का 3/3 बराबर 2 इंटू एक्स प्लस का 1 प्लस का 3/2। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चनों को। अगले क्वेश्चनों को देखते हैं, इनको सॉल्व जरूर करें। आप कॉपी एक बना लें, उसमें सीरियल से आप इन सभी चीजों को लिखते जाएं, जिससे कि जब आप आगे पढ़ें तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हमने देखा, अब ये हमने सब देख लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखो और भी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाते हैं कभी कभी, जैसे आ जाता है कि x प्लस का 3/2। ठीक है, प्लस का आ गया अब 1/3 बराबर आ गया 5। अब ऐसे आ गया क्वेश्चन, अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखिए तो क्या करेंगे, x प्लस का 3/2। देखो इसके साथ में x है तो इसको यहां रहने दो। अब क्या करो कि 5 जो है ना 5, अब ये 1/3 को उधर ले जाओ, तो माइनस का 1/3 आ गया। क्लियर हो गया। अब सॉल्व करो, तो x प्लस का 3/2 बराबर 3 5 जा 15, 15 3 5 जा 15 हो गया। अब 15 के बाद क्या करेंगे, जो माइनस का वन है ना इसको लिखेंगे,
तो माइनस का 1 लिखा, अपॉन में क्या लिखेंगे, ये वाला 3 लिखेंगे, ठीक है, तो ये वाला 3 लिख दिया। अब सॉल्व कर दो, तो x प्लस का 3 अपॉन में 2 बराबर 15 में से बन गया 14 अपॉन में 3। अब 3 का इधर करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 3 में, और बराबर 4 का 14 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का। सॉल्व कर देंगे, 3x प्लस का 9 बराबर 28, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 28 माइनस 9, तो 3x बराबर आ जाएगा 19, तो x बराबर क्या आ जाएगा 19 अपॉन में 3। तो इजीली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। अब ये आप एक और देखते हैं, चलिए। x प्लस का 2 अपॉन में 2 प्लस का 1 अपॉन 2 बराबर 6। अब देखो इसको करो, देखो वही करना है, x प्लस का 2 अपॉन में 2 रहने देना है, बराबर 6 के पास माइनस का 1 अपॉन 2 हो जाएगा, तो प्लस का उधर जाएगा माइनस का, इसको ऐसे ही रखे रहने देंगे, बराबर 6 2 12 माइनस का 1 अपॉन में 2। अब देखो जब भी याद रखो, जब भी ये बराबर और ये बराबर, इसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर बराबर कट जाता है, ठीक है। अब रख लो जो बचा, x प्लस का 2 बराबर 12 में से एक गई 11 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 11 माइनस 2, तो x बराबर आ जाएगा 9। ये आ गया आपका इसका आंसर। तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, जिसको आप सॉल्व करके देखिएगा। तो होमवर्क में हमने दिया आपको x प्लस का 3 अपॉन में 5 प्लस 1 अपॉन 5 बराबर 10। अब इसको आप होमवर्क में इसका आंसर देंगे, जिससे कि चीजें आसानी से आपको समझ में आए, ठीक है। अगर चीजें समझ में आती है तो कमेंट करके बताया करें कि चीजें समझ आ रही हैं, या कोई आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता तो उसको भी बताया करें कि हमें समझ नहीं आता, तो वो वाला क्वेश्चन दोबारा से बताया जाएगा आपको अगली वीडियो में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारे समीकरण वाली बात, ठीक है। चलिए अब ये समझ, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलो अब ना थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आगे हमने देखा कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं कभी कभी, कि मान लो क्वेश्चन ऐसे आया कि 1.5x प्लस का 0.5x बराबर आ गया, मान लो कितना 10। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए, पॉइंट वाले जोड़ और पॉइंट वाला घटाना आना चाहिए। देखो लेकिन सिंपल भाषा में करेंगे। अगर आपके पास में मान लो 1.5 रुपए है, और प्लस क्या बताता है, प्लस बताता है और, मतलब और आ जाना आपके पास में, मतलब और चीज आपको कोई मिल जाए, और कोई चीज आ जाए आपके पास, तो वो होता है प्लस, ठीक है। और माइनस क्या होता है, जब कोई चीज आपके पास से चली जाए। सब्ट्रैक्ट करना मतलब सब्ट्रैक्ट करना आपके पास से चला जाना, ठीक है। और प्लस का मतलब आपके पास ऐड हो जाना, सब्ट्रैक्ट का मतलब आपके पास से माइनस हो जाना, ठीक है। चलिए तो 1.5 में जब 0.5 जुड़ेगा तो एक तो ये पूरा और आधा मिलके एक हो जाएगा, तो एक और एक कितना हो जाएगा 2x। 2x बराबर 10 है, तो x बराबर 10 अपॉन 2 करेंगे, तो x बराबर आ जाएगा 5। क्लियर है। चलिए तो x बराबर ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी में। एक और क्वेश्चन हमने देखा 2.5x माइनस 0.5x बराबर दे दिया 20। अब देखो सॉल्व करो। अब देखो 2.5x में से 0.5x जाएगा, तो 2 में से 0.5 में से 0.5 गया, तो 2 ही बचा ना, 2x। अब कैसे बचा देखो, 2.5 में से 0.5 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 ही तो बचा, पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब बचता नहीं है, तो 2 ही बचा हमारा। तो 2x बराबर क्या है 20, x बराबर 20 अपॉन में 2, तो x बराबर आ जाएगा 20 से काटा 10, 2 से काटा 20 को 10 बार, तो x बराबर आ जाएगा 10, ठीक है। चलिए तो इसको आप इस तरीके से देख सकते हो। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमने लिया कि 2 मल्टीप्लाई 2.5x, नहीं ये बाद में करेंगे, इसको अभी नहीं। अब आप इसका होमवर्क नोट करिए, पहले इसका होमवर्क नोट करिए। इसका होमवर्क हो जाएगा 3.5x प्लस का 0.5x बराबर आ जाएगा 20, पहला क्वेश्चन। एंड दूसरा क्वेश्चन नोट करेंगे 4.5x माइनस 0.5x बराबर 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये था हमारे का। तो इसी तरीके से आगे हम पढ़ते रहेंगे आगे आने वाले वीडियो में, कि चीज़ों को बड़े आसानी से हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, अपना ध्यान रखें, बड़ों को सम्मान करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।